दुनिया में कहीं न कहीं भूकंप आते ही रहते हैं और जब ये भूकंप आते हैं तो बड़ी से बड़ी और मजबूत बिल्डिंग पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये भूकंप आते हैं तो ये पुरानी इमारतों पर असर क्यों नहीं करते हैं, जो सैकड़ों साल से ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। दरअसल इन इमारतों को एक खास किस्म के केमिकल मिक्सचर का यूज करके बनाया गया था, जिस वजह से ये इमारतें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जैसा की रोमन साम्राज्य में जले हुए चूना, पत्थर और ज्वालामुखी की राख का मिक्सचर इमारतों के बनाने में इस्तेमाल होता था, जिससे इमारतों की मजबूती बढ़ जाती थी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी सैकड़ों साल पुरानी इमारतें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, जिन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता है। जिनमें ताजमहल, लाल किला, आमेर किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और कई प्राचीन मंदिर शामिल हैं। आखिर क्या वजह है जो इन इमारत पर भूकंप का असर नहीं होता है? भारत में हर साल भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते ही रहते हैं, लेकिन गुजरात में 2001 का भूकंप आपको याद ही होगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये, जब भारत में भूकंप आते हैं तो इन पुरानी इमारतों पर असर क्यों नहीं होता? वैज्ञानिकों ने इस तरह की पुरानी इमारतों पर रिसर्च के बाद बताया कि भारत में इमारतों के बनाने के लिए पेड़ पौधों की छाल से एक खास किस्म का मटेरियल तैयार किया जाता था और फिर इसको इमारत बनाने के लिए काम में लिया जाता था। इस मटेरियल में गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इमारतों को काफी मजबूती मिलती थी। इसके अलावा भूकंप के खतरे वाले इलाकों में इमारतों की ईंटों में धान के भूसे को मिलाकर उन्हें हल्का और मजबूत बनाया जाता था, जिससे भूकंप से आने वाले खतरे को कम किया जा सकता था। और कई बार आपने देखा होगा जब कोई पुरानी इमारत टूटती है तो उससे चूना निकलता है। ये चूना भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट यानी भूकंप प्रतिरोधी होता है, जो भूकंप के झटकों को रोकने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने इस तरह के केमिकल से बने मटेरियल पर रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि जो सदियों साल पुराने इंजीनियर थे उनकी सोच हमारे से कई गुना आगे थी, इसीलिए वो पुरानी इमारतें भूकंप प्रतिरोधी बनाते थे। लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग और मकान बनने लगे हैं। भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग और मकान बनाने के लिए सॉइल टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग रिपोर्ट बताती है कि इस जगह की मिट्टी में बिल्डिंग का वजन बर्दाश्त करने की कितनी कैपेसिटी है। इसके आधार पर ही मंजिलों की संख्या तय होती है। इन बिल्डिंगों के बारे में बताया जाता है कि इन बिल्डिंग पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसी तरह के और भी फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।